भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद में 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर सृष्टि रचना का दायित्व सौंपा है, किंतु आपकी कृपा के बिना मैं इसे करने में असमर्थ होकर आपकी शरण आया हूँ। हे विश्व का कल्याण करने वाले प्रभु, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मुझे अपनी छवि के दर्शन देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। आप भक्तजनों के हृदय कमल से कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे अपनी प्रेमा भक्ति की डोर से आपके चरणों को बांध लेते हैं। जब तक जीव आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे संसारिक मोह, भय और शोक सताते रहते हैं। वे नहीं जान पाते कि मैं और मेरेपन का भाव ही उनके दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग अमंगलों को दूर करने वाले आपके श्रवण कीर्तन में मन नहीं लगाते, इंद्रिय सुख के मोह में लिप्त रहते हैं, वे बुद्धिहीन लोग भाग्य के मारे ही कहलाते हैं। हे प्रभु, भौतिक दुखों में पड़े हुए जीवों की दशा देखकर मेरा मन बड़ा आहत होता है। जब तक जीव विषय भोगों के आनंद को क्षणिक मानकर उन्हें नहीं छोड़ता, तब तक वह माया के प्रभाव से अपने आप को आपसे दूर ही रखता है। ऐसे जीव को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात ज्ञानी और मुनि हैं, यदि वे भी आपकी कथा प्रसंगों के श्रवण से दूर रहते हैं, तो उन्हें संसार के बंधनों में बंधना पड़ता है और असह्य दुखों को सहना पड़ता है। उनका हर पल दूषी चिंताओं में उलझकर जीवन का सारा रस क्षीण करता रहता है। वे पग पग पर विफल और विकल होते रहते हैं। हे नाथ, आपको केवल आपके गुण श्रवण से ही जाना जा सकता है। आप जीव के भक्ति योग से शुद्ध हुए हृदय कमल में ही निवास करते हैं। आपके भगतजन जिस जिस भावना से आपका स्मरण करते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण कर लेते हैं। हे प्रभु, आप एक ही और अपने सूक्ष्म अंशों से सभी जीवों में भक्त होकर निवास करते हैं। वे जो भी कर्म आपको अर्पण करने के लिए करते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। अत यज्ञ, दान, स्तुति, कठोर तप और व्रत उपवास आदि से आपको प्रसन्न करना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्म फल है। आप सदैव अपने दिव्य प्रकाश से प्राणियों के भय, भरम और संशयों को दूर करते रहते हैं। प्राणियों पर दया करने से आप प्रसन्न होते हैं। आपके प्रसन्न होने पर ऐसा कौन सा फल है जिसे साधक प्राप्त नहीं कर सकता। आप ज्ञान के अधिष्ठान, साक्षात परम पुरुष है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के नियामक है। मैं आपकी माया के खेल को कुछ समझ रहा हूँ। हे परमेश्वर, मैं बार बार आपको नमन करता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। जो लोग मृत्यु काल में प्राण त्याग करते समय आपके विरुद्ध रूपों में से किसी एक नाम का विचारण करते हैं, आपको स्मरण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाते हैं और माया के आवरणों को भेद कर आपके परम पद को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, आप नित्य हैं, अजन्मे हैं, विश्व रूप है। मैं आपकी शरण लेता हूँ। आपने अपने स्वरूप को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में व्यक्त करके प्रजापति और मनु आदि की विस्तृत परंपरा का शुभारंभ किया है और अपने स्वरूप को विस्तृत लोकों में फैला दिया है। आपने अपनी आराधना को ही कल्याणकारी सब धर्म के रूप में विस्तृत किया है। मैं आपको नमन करता हूँ प्रभु। यद्यपि मैं सत्यलोक अधिष्ठाता हूँ, तो भी आपके इस कारूप के सन्मुख मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने आपको जानने के लिए जो तप किया, यज्ञ किया, स्तुति की, उसके यज्ञ रूप आप साक्षी हैं। कृपा मेरी प्रार्थना और नमन स्वीकार करें। आप पूर्ण काम हैं। आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। आप सभी भौतिक वस्तुओं से अनासक्त हैं। आपने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, असुर आदि का रूप धारण कर कितनी ही लीलाएं की हैं। आप अविद्या, राग, द्वेष, असीमता और अनुराग किसी के विधीन नहीं है। ये सारा संसार आपके
उधर में समाया हुआ है। आपकी प्रेरणा से ही मैं इसे देख पा रहा हूँ और सृष्टि रचना के लिए तत्पर हुआ हूँ। मैं बार बार आपको नमन करता हूँ। हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि और कल्पना को जागृत करें ताकि मैं पूर्व कल्प के अनुसार ही जगत की रचना कर सकूं। इसकी रचना में आप मेरे ज्ञान को प्रेरित करते रहें और मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं सृष्टि रचना के अहंकार से दूर रह सकूं। आप करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप अपनी भुवन मोहनी मुस्कान के साथ अपने कमल नेत्र खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी मधुर वाणी से मेरा मार्गदर्शन करते हुए मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके मौन हो गए। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य से कुछ अधिक ही भयभीत हो रहे हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का मन शांत करते हुए कहा, हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, तुम विषाद के वशीभूत होकर आलस्य ना करो। सृष्टि रचना के कार्य में लग जाओ। तुम मुझसे जो चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। सृष्टि रचना में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी। तुम जो भी कल्पना करोगे वह तुम्हें अंतःकरण में स्वतः ही दिखाई पड़ेगी। प्रिय ब्रह्मा जी, तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा मेरी जो स्तुति की है और तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है वह मेरी ही कृपा का फल है। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो मेरी स्तुति निष्काम भाव से करता है मैं उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ। हे ब्रह्मदेव, हे विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियजनों का प्रिय हूँ। समस्त जीव मुझे प्रिय हैं, इसीलिए उन्हें मुझे ही प्रेम करना चाहिए। तीनों लोकों की जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान पुण्य रचो। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करके भगवान श्री नारायण अदृश्य हो गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।